अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है कर्नल हनी बख्शी साहब ने, और सब सर को जानते हैं और बहुत हम खुद भी बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि सर आए शो पे। और थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आरजू जी, वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपसे ट्विटर पे तो कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन आज चलो मौका लग गया आपके साथ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो ऑनर्ड। मच सर। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और सबसे पहले सर मैं बात अगर आर्मी की ही करूँ, पाकिस्तान आर्मी की करूँ, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में लोग अपनी आर्मी के साथ खड़े होते हैं, अपनी आर्मी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत से लोग जो है वो तारीफ करते हैं। हमारा भी सर दिल चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पाता। क्या ख्याल है आपका कि आखिर पाकिस्तान आर्मी जो है उसको लोग अब पसंद क्यों नहीं करते? जंगों की बात अगर करें तो जंगे हारे में ये तो सबको पहले भी मालूम था, बिजनेस करते हैं ये भी सबको पहले से पता है। लेकिन अब ऐसा क्या चेंज आया है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं आर्मी के, काफी ज्यादा लोग? देखिए, आपके यहाँ पे और हमारे यहाँ पे एक बहुत अंतर है। हमारी आर्मी आर्मी तक लिमिटेड है। आपकी आर्मी जो है, और हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे बजट्स को लेके भी अब बहुत सीरियसनेस है कि आर्मी के ऊपर बजट जो है थोड़ा सा किसी तरीके से मेजर पार्ट नहीं खाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे एक नजरिया है कि आर्मी पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, जो कि वो पैसा जो है सिविल डेवलपमेंट पे लगाया जाए। आपके यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ योर जो नेशनल बजट है वो डिफेंस खा जाता है, और जो लोग नीचे हैं उनको मिल नहीं रहा है। ये मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफी कुछ देखता रहता हूँ। लोगों में एक जज्बा है, वो एक अलग बात है। जज्बे से जिंदगी नहीं जी जाती, जीने के लिए पैसा भी चाहिए। आपके यहाँ के प्राइसेस देख लो, आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं हर चीज के। तो और जबकि आप वो जो एक पुराना जो एक समय था कि जमींदार साहब हैं और सब कुछ उनका है, ठीक है, उनको लाज लश्कर सब चाहिए, तो वो समय तो बदलना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपका आपके आपके जो सुप्रीम हो रखे हैं आपके फौज वाले, अगर वो लाज लश्कर लेके बैठे रहे, ठीक है, और जब नीचे वाले को ना दें, तो नीचे वाला कब तक नहीं बोलेगा? बोलेगा। अब मुशर्रफ साहब के टाइम पे आप देख लीजिए कि आपका डेफिसिट कितना था और आज कितना है। पहले अरब में था, 62 अरब के कुछ था, आज 5.5 खरब है। अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो आप खुद लगा लें कि एक एक पाकिस्तानी कितने लोन के अंदर है। तो अगर जीने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, पानी बिजली के हालात देख लो कितने आप लोग हो रखे हैं, तो नेचुरली कहीं तो जिसने प्रोवाइड करना है वही खाए जा रहा है, तो आवाज तो उठेगी। सर सिर्फ आर्मी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है कि बाकी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इनका भी कुछ ना कुछ हाथ है इसमें, पाकिस्तान की यह हालत करने में? देखिए, आप लोगों का ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द आर्मी एंड पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और आर्मी एक अलग चीज। आपके यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी जो है कि यूज तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ, बाकी सारे के सारे जो है वो खारिज से मर जाए। तो पॉलिटिशियंस भी तो इन्वॉल्व है ना। और पॉलिटिशियंस क्या है, आप जिनको देखो उनके पास इतने बड़े बड़े मेंशन्स हैं। इंग्लैंड में मेंशन है, अमेरिका में मेंशन है, ऑस्ट्रेलिया में मेंशन है। आपका जो चीफ होता है वो रिटायर होता है और वो सीधा इंग्लैंड जाके सेटल हो जाता है। सरकारी तनख्वाह में इतनी इतना पैसा आ जाता है। हमारे यहाँ तो सरकारी तनख्वाह में बेचारे की रिटायरमेंट में वो एक अपने लिए मकान बना ले और एक अपने बच्चे की शादी कर दे, तो उसके बाद उसको जो पेंशन मिलती है वो उसी पे है। और हम खुश हैं। और हम खुश हैं इसमें, क्योंकि हमको चोरी करने की जरूरत नहीं है। आपके इधर इतने इतने बड़े बड़े अरबपति हो रहे हैं, कहीं तो गड़बड़ है। आई थिंक करप्शन इज द की टू योर एंटायर प्रॉब्लम। अगर लाइफस्टाइल्स आपने रखने हैं राजा महाराजाओं वाले और इंग्लैंड की ब्रिटानिया की महारानी की तरह, तो फिर और कोई बड़ी बात नहीं होगी। बीच में एक बार हो चुका है,
इमरान खान उसके लिए पिट रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उस दिन लोगों ने आवाज उठाई, वो इमरान खान एक इशू हो सकती है, लेकिन मेजर इशू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक भी थी, और इसीलिए उन्होंने फौज पे हमला किया। आप खुद देख रहे हो इस चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और आजकल तो लोग, आप किसी से रोड पे भी अगर बात करें तो वो इस वक्त आर्मी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत कम लोगों को मैंने देखा कोई डर के मारे अगर सपोर्ट करे, वो एक अलग बात है कि किसी को डर है कि उठा के ना ले जाए। लेकिन सर पाकिस्तान में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने टेररिज्म की वॉर लड़ी है और हमने बड़ा हिस्सा लिया है वॉर ऑफ टेरर में, और हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 80,000, कभी 70,000 लोग बताए जाते हैं कि हमने अपने जो है, हमारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं। आपको लगता है कि वाकई में हमने कोई वॉर ऑफ टेरर लड़ी है? और अगर लड़ी है तो इस वक्त ये केपीके या अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये खुद जिम्मेदार है। जब आपने हवा क्रिएट किया है तो हवा एक दिन आएगा तो सही ना वापस। आप जिन बनाओगे तो जिन तो खाएंगे आपको। आप ही के बनाए हुए जिन है। आपको जब तक इन लोगों को पैसा आ रहा था अमेरिका से, ये खुशी खुशी कर रहे थे। आप वॉर ऑन टेरर अपना थोड़ी लड़ रहे थे, आप किसी और के लिए लड़ रहे थे। उसका तो आप सिर्फ फायदा ले रहे थे। आप अपनी वॉर ऑन टेरर की जगह जितना आपने पैसा वॉर ऑन टेरर में लगाया है, उसकी जगह आप अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं। आज आपकी इंडस्ट्रीज देख लो, आपकी टोयोटा बंद हो गई है, सुजुकी बंद हो गई है। आपकी 50 लाख लोग जो टेक्सटाइल में थे वो नौकरियों से बेदखल हो गए हैं। आप आप कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप हाथ ना डालें और आपको ना पता लगे कि वो बंद हो रही है? आपके जो सब्सिडीज दे रही थी गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, वो सब्सिडीज आपने बंद कर दी। जैसे ही बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब आप कर क्या रहे हैं? आप बिल्कुल, लेकिन आपने सर जो पैसा भी मिल रहा था ना सर, पैसा भी तो ले रहे थे अमेरिका से, जो अफगानिस्तान में जो कुछ कर रहे थे उसके लिए जो तो पैसा वो मिल रहा पैसा था। आवाम को थोड़ी जा रहा था। हम्म, वो पैसा तो ये महल खरीद खरीद महलों को खरीदने में निकल गया। जब से आपका अफगानिस्तान को लेके चालू हुआ है, आप उसको तालिब कह लो, आप उसको मुजाहिदीन कह लो। पहले मुजाहिदीन लड़े, वो भी आप ही के तैयार थे। आपने फिर तालिब खड़े कर दिए उनके लोग, वो भी आप ही के थे। वो जो पैसा है, वो इतने साल आज, मतलब 30 साल से ऊपर तो मुझे देखते देखते हुए हैं। और आप इस बीच में जितने आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपके आपके जो चीफ बने हैं, सबके महल खड़े हो रखे हैं। मतलब आप खुद देख लीजिए, एक आम आदमी जिसकी एक नॉर्मल पेंशन है या फिर नॉर्मल तनख्वाह है, वो इतनी बड़ी जमीनें और इतने बड़े घर खरीद सकता है? हमारे चीफ साहब के घर देख लो, लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, सिंपल से घरों में रह रहे हैं। ठीक है, चलो हमारा घर फिर भी थोड़ा ठीक है, हमारे वालिदैन जो थे उनकी मेहनत थी तो वो बन गया। लेकिन अगर आप बोलते कि मैं अपनी तनख्वाह से, ठीक है, मैं इस बात को रो नहीं रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह कम थी या ज्यादा थी, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने पैसा कहीं कमाया नहीं, कहीं कूटा नहीं, कहीं लेफ्ट नहीं किया, कहीं राइट नहीं किया। हमको जो मिला सरकार से हमने लिया और जोर से सलाम मारा और थैंक यू भी बोला सरकार को। ठीक है, आप लोगों की उधर तो कहानी कुछ और चल रही है, सर और हमें इतनी तो ये, महंगाई में इतने बड़े घर। बिल्कुल। लेकिन सर हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि हम टोटली कंप्लीटली तौर पे जो है वो अंडर हैं अमेरिका के। अमेरिका जो कहता है हम वो करते हैं, सऊदी हमें जो ऑर्डर करता है हम वो करते हैं, चाइना हमें जो कह दे वही किया जाता है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ भी जो है वो अमेरिका से पूछ के रखा जाता है। तो ऐसी सूरत में ये इस किस्म की करप्शन जो हो नहीं, रही है, आपके जो आपके लोग यहाँ पैसा दे रहे अमेरिका हैं से, उनको नहीं दिख रहा। देखिए उनका तो मकसद पूरा हो रहा है ना। हम्म, उनका जो जो पैसा दे रहा है उसका मकसद पूरा हो रहा है, जो ले रहा है उसका एक पर्सनल मकसद है, वो पूरा हो रहा है। तो बाकी जनता पिट रही है, मर रही है, उससे क्या लेना देना? आप सड़कों पे देखिए ना, आप जाके लोगों को उधर, हम्म, आप राशन की लाइनें देखिए। हमारे यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांटा जा रहा है, और मेरे को लगता है शायद ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी लोगों को, मेहनत नहीं करेंगे हम्म, थोड़े दिनों के बाद। हम्म, एक 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 जब चीज फ्री में मिलने लगती है, थोड़े दिनों के बाद वो राइट समझने लगते हैं। हम्म, बट जो हालात हुए कोविड को लेके, ये भी ये राजा और प्रजा वाली बात है। कि राजा का जो धर्म है वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना नहीं होता है। जब समय खराब होता है तो वो अपनी प्रजा को जिंदा भी रखता है, उसी उसी टैक्स से। वो पैसा प्रजा का ही है जो प्रजा पे इस्तेमाल होना है।
लेकिन आप लोगों के इधर तो वो पैसा एक तरफ चले जा रहा है, जो नीचे जाना है जहां वो पहुंच ही नहीं रहा है। इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत हो रखी है। एक क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो एक अलग क्लास है। मेजोरिटी ऑफ क्लास जो है वो एक अलग क्लास पे चल रही है। बिल्कुल डिफेंस तो ऐसा है आएगा। सर। आपका पर एनुअल 350 $340 आ रहा है आज। हमारा पर एनुअल $3,340 आ रहा है। इतना पर एनुअल कैपिटल में डिफरेंस तो कैसे हो रहा है, और जबकि लेकिन हमारा सर, देश इतना बड़ा है। सर आप लोगों से ही तो डराया भी जाता है ना, कहा जाता है कि जी डिफेंस बजट या हर चीज में पैसा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भारत हमला कर देगा। सर भारत से इतना क्या खौफ आपको लगता है कि आप लोग क्यों इतना डरा रहे होते हैं हम लोगों को? देखो हम हम काय को डरा रहे हैं? अभी अभी कोई खुद डर के बैठा हुआ हो? देखो ऐसा है ना, आप जब तक खौफ नहीं दिखाओगे तो लोगों से मोहब्बत कैसे मिलेगी? हमारे यहाँ पे एक दुआ होता था, बचपन में सिखाते थे, भाई बहन हो ही ना प्रीत, प्रीत माने प्यार। तो बिना डर के प्यार नहीं होता, तो जब तक डर नहीं दिखाओगे तो लोगों से प्यार कैसे मिलेगा? तो किसी का तो डर दिखाना है ना। सर पता यही नहीं, बताया मेरे को जाता है देखने ना में एक सर, बार जरा डिफेंस बजट। एक मिनट रुकना। जी आरती जी जरा जी मेरे को अपने को देखने तो, मेरे सींग भी तो लेफ्ट राइट निकले नहीं है ना, ऐसे करके। पता नहीं उसी का खौफ हो। सर बार बार कहते हैं ना इंडिया अटैक कर देगा, कभी कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमने से लिया है, ये न्यूक्लियर वेपन भी हमने आपसे ज्यादा बना रखे हैं, ये और बात है। तो वो भी हम इसीलिए हमें कहाँ फेंक रहे हैं सर, तो इंडिया से ही डर डर के ये सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से हमें डराया भी जाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया से हमें इतना खौफ दिलाया जाता है जब कुछ कुछ भी नहीं है तो? देखो, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। आपके यहाँ डेमोक्रेसी कभी कभी शायद आ जाती है। हमारे यहाँ की एक डेमोक्रेसी है। मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है कि बीजेपी वॉज द मेजर पार्टी, एंड महाजन साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो बहुत हो गई। तो उनसे एक बार कोई विजिटिंग डेलीगेशन ने पूछा कि जी आपकी डेमोक्रेसी कैसी चल रही है? तो बोले, हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम अपोजिशन में बैठे, ये छोटी छोटी पार्टी हैं, ये गवर्नमेंट में बैठी है। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ उंगल करके उठाया, बोला ये पार्टी है, मतलब वो एक अकेला आदमी है और ये गवर्नमेंट है। ठीक है? तो ठीक। हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, मैनेज होती है। आप लोगों की डेमोक्रेसी नहीं है, आप किससे बात करेंगे? आप फौज, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक उधर बैठे हुए फौजी से कैसे बात करें? जब फौजी एक नौकरी के तहत ज्वाइन हुआ है, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। मैं, मेरा भारत का रिप्रेजेंटेटिव आपके उस रिप्रेजेंटेटिव से बात करें ना, जो कि आपने इलेक्ट किया है। आपको जब तक इलेक्ट वाले से बात करने लगते हैं, वो बेचारा पलटा दिया जाता है, नया खड़ा फिर वापस पहुंच जाती है। बिल्कुल खौफ तो ऐसा है आपके सर। लोगों ने लगा रखा है। बिल्कुल ऐसा है सर। खैर हमारे यहाँ तो आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल शायद ही कोई कंप्लीट कर पाया हो। लेकिन अगर सर, अगर हम बात करें हमास की और आजकल जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं इसराइल के साथ, तो क्या इंडिया कोई रोल प्ले करेगा इस वॉर को रोकने में? कर सकते हैं क्या गल्फ कंट्रीज से बात करने में या किसी से? देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि मोदी जी की डिप्लोमेसी की जो कैपेबिलिटीज हैं, हम्म। वो एक्चुअली में बहुत अच्छी है, और पूरी दुनिया इस चीज को सराह रही है। इसमें हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी इंटरनली जो वहां पे चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं, पहले वो तो सॉर्ट आउट करें और ये डिसाइड करें कि वो किसको मध्यस्थ करने के लिए लाना है। अब हम्म। जॉर्डन अपनी कहानी पे चल रहा है, कटार अपनी पे चल रहा है, ठीक है, सऊदी अपनी पे चल रहा है। अब हमारी तरफ से इतनी बढ़िया डील की गई थी G20 में कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। एंड ऑफ द डे आपकी आइडियोलॉजी, आपकी रिलीजन से एक तरफ है, और इन सबको जीने के लिए पैसा चाहिए। और इतना बढ़िया प्लान बना था, थोड़ा सा हिच आया है। उम्मीद है कि वो वापस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो इट वाज टॉकिंग बोर्ड। तो अगर लोगों को लगा कि बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए, तो इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि बेस्ट बाय इस टाइम पे मोदी जी से बेटर कोई है नहीं, क्योंकि उन इसराइल के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सऊद के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जॉर्डन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इजिप्ट के साथ अच्छे रिश्ते हैं,
अभी हमारे पास तंजानिया की भी प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी। तो वर्ल्ड अफेयर में और G20 के अंदर तो सबने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने मेजबानी की और सबके साथ उनकी रिलेशन है। जब वो सिचुएशन थोड़ी सी डिसाइड हो कि हाँ अभी मध्यस्थता के लिए लोग चाहिए, क्योंकि कन्फ्रंटेशनिस्ट उसमें है। क्यों नहीं, अगर रोल मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे पीस बहुत जरूरी है, कोई भी लेकिन बने। सर सऊदी अरब भी तो बात करने जा रहा था इसराइल से, वो कह रहे थे कि हम अपने टर्म्स बेहतर करेंगे सब कुछ, उसके फौरन बाद ही ये हमास की तरफ से ये अटैक किया गया। क्या आपको देखिए लगता हमास है ने जो कि हमास रोका जा रहा है सऊदीया को? जी। हमास हमास बिल्कुल, अब आप अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ इंसर्जेंसीज, जिसको हम टेररिज्म बोलना चालू कर दिया, पहले इंसर्जेंसी बोलते थे, आजकल टेररिज्म बोलते हैं। हम्म। तो रूट कॉज जो है वो स्टार्ट फिलिस्तीन से ही हुआ था। जिन जिनको आइडिया आ रहे थे वो फिलिस्तीन से आ रहे थे कि वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, तो हम भी एक कॉज क्रिएट करके एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बना लेते हैं। लेकिन MBS के आने से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर नजरिया बदल रहा था और वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तो जो हुआ है उसका साइड इफेक्ट तो है। लेकिन जहां अभी टेम्पररीली भले जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कहीं पे कि वो कॉल ऑफ हो गया है, लेकिन जितना मैं MBS को समझ पाया हूं, ये इस झड़प के कारण वो रुकेगा नहीं। क्योंकि पीस डील पूरे एरिया के लिए अगर डेवलप होना है, आप आपके पास तेल था, एक स्टेज तक तेल चल रहा था, उसके बाद क्या भाई, एंड ऑफ द डे सारी इकोनॉमिक्स है ना। तो उसके बाद क्या, आप क्या आलिम 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 तैयार करके सारी जगह, आलिमों को भी तो पालने के लिए पैसा चाहिए कहीं से। भाई मैं 10 जगह जाके बैठ के तहरीरें और तकरीरें करता रहूं, लेकिन तकरीरों को करने के लिए भी तो मुझे जीने के लिए पैसा चाहिए। मुझे कपड़ा पहनना है, मेरे को वो अच्छे बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने, भले वो जो नीचे बैठा हुआ है वो गर्द, उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल गर्द में रखे, वो कहाँ से आएगा पैसा। और MBS इस बात को समझ चुके हैं। एनर्जी जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया जो थी डिपेंडेंट थी, सऊद के ऊपर और दुबई और इन सब के ऊपर। भाई दुबई ने भी, आप दुबई में जाएंगे आपको लगता है इट्स इस्लामिक कंट्री? नहीं। डज नॉट लुक। आप अबू धाबी चाहिए, थिंग्स हैव चेंज्ड। आप सऊदी में जाइए, आज की तो एक टाइम पे गाड़ी नहीं चला सकती थी लड़कियां, बाहर नहीं निकल सकती थी। तो वर्ल्ड ऑर्डर उधर भी चेंज हो रहा है। तो नेचुरली अब जिनको दिक्कत हो रही है कि अगर ये चेंज हो गया तो हमारी पूछ खत्म हो जाएगी, हमारे को कोई बरकत नहीं होगी, तो चालू हो गए। बट कीपिंग अ पॉजिटिव माइंड, आई डोंट थिंक कि ये सऊदी इजराइल ये टेम्पररी हिच हो सकता है, पर ये खत्म नहीं होना चाहिए। एंड इन दी लार्जर इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत बार भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म नहीं रोकेगा जब तक बात नहीं हो सकती। अभी सर रिसेंटली 2-3 लोगों को मारा गया टारगेट किलिंग में, जो टेररिस्ट थे। कई लोग ऐसे थे जो इंडिया को भी चाहिए थे। डिफरेंट जो आपके यहाँ टेरर अटैक हुए हैं उसमें, तो सर ये मारे जा रहे हैं। अब कौन मार रहा है पता नहीं, लेकिन अगर ये इसी तरह से सबको सफाया कर दिया तो फिर आप समझते हैं बात होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की? देखिए एक नजरिया है, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरियां बनती है, तो मैं भी एक थ्योरी दे देता हूँ। अब कितनी सच है कितनी झूठ है वो सिर्फ थ्योरी तक ही रखेंगे अपन। मेरे को तो लग रहा है ये ऐसा ही वाले मार रहे हैं इनको, क्योंकि वो भी तंग हो चुके हैं। अब इनको पाल, देखिए कश्मीर का मुद्दा एक स्टेज तक था। अब कश्मीर का मुद्दा, कश्मीरी, आपकी कश्मीरी लोगों से बात होती है, आप भी जानते हैं कि आज दरवाजे खोल दें तो वो आएंगे पाकिस्तान के साथ जुड़ने को, कोई नहीं आना चाहता है। आज स्नेहा रशीद जैसी भी पॉजिटिव बात करने लगी, जो इतनी एंटी इंडिया थी, क्योंकि अब उनको दिख रहा है सिचुएशंस आर चेंजिंग। अगर वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपके वहां जो आपने पाल रखे हैं इतने सारे, और जो हम आज तक बोलते रहे वो वहां है वो वहां है, और आपके यहाँ से एक डिनाइबिलिटी चलती रही, अब वो निकल निकल के आ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है अगर ऐसा ही मार रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। सर हमारी साइड पे जो पंजाब पुलिस के जो लोग हैं वो तो हर दूसरे तीसरे दिन जब ये मारे जाते हैं तो कह देते हैं कि साथ वाले मुल्क का हाथ है। वो तो आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जी हमारे ऊपर हाथ, अगर हमारे ऊपर हाथ लगा रहे हैं, थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए, ऐसा है कि एंड ऑफ द स्टेज हम्म, पाकिस्तान हैज टू टेक द डिसीजन कि डू दे नीड दी स्नेक्स। अगर उनको उनको अगर ये सांप अपने घर में पालने हैं तो उसके रिजल्ट्स उनको खुद पता है। इस बार उनको पैसा लेने के लिए घुटनों पे ले आए थे कि आप अपना टेररिज्म का उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करिए। बिल्कुल। अब कहाँ कहाँ भीख मांगने गए? आपका प्राइम मिनिस्टर गया, आपके हम्म, आर्मी चीफ तक पहुंचे हुए थे। हम्म, एक वो पिक्चर आई थी अल्लाह आंखें करके, एक पुराने जमाने में, धर्मेंद्र और माला सिन्हा की, उसमें एक गाना होता था, दे अल्लाह के नाम मुझको तुझको अल्लाह रखे। ठीक है, माफी चाहूंगा। ठीक, लेकिन हालात तो वही हो रखी। बिल्कुल। सर ये भी है कि सुधरना। आप लोगों ने, सर ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने रोक रखा है आईएमएफ को और दूसरी जहां जहां से भी पाकिस्तान पैसे मांगने जाता है कि जी देर में दीजिए, दे दें मगर देर में दें, ताकि बिल्कुल हमारी चीखें निकल जाएं, तब तब हमें पैसा मिले। जब आप इल्जाम लगा रही हैं हम सर मैं पे। नहीं, पब्लिक कह मतलब रही। आप, मतलब आप घर में बेटा नालायक है तो मैं बचपन की बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी, मेरा बेटा तो अच्छा है, बस इसकी कंपनी खराब है। ठीक है, तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, ऐसा है, वो उनकी माएँ भी यही कहती हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, इनकी कंपनी खराब है। तो आप हमारे पे अपने घर का बेटा जो खराब है उसको देखिए ना, अपने अपने हालात क्या है उनको देखिए ना। बिल्कुल ऐसा सर, लेकिन फिर भी सर इल्जाम तो आता ही है, कहा तो जाता है कि भारत की क्योंकि इकोनॉमी आजकल बहुत स्ट्रांग है, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है, तो वो अपना जो है वो कहना चाहिए अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी जो हम कोशिश कर रहे होते लाने की पैसे, उसको रुकवा देते हैं। अब पाकिस्तान वाले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो नीचे इतने गरीब बैठे हैं, उनको क्या बोले जाके? ये हमारी खामियां हैं जिसके कारण नहीं मिल रहा है। हम्म, उनका जो एजेंडा है, एक तरफ बोलते हैं जी कि हमको उनसे डर है, वो हम पे अटैक कर देंगे, हमें पैसा दो, हम हमको अपनी आर्मी को तंदुरुस्त रखना है। हम्म, ठीक है, और जब पैसा नहीं मिलता है तो बोलते हैं जी वो मना करा रहे हैं, क्योंकि चित भी मेरी पट भी मेरी अड्डा मेरे बाप का। हम्म। तो जो कुछ भी हो वो आप जो है हिंदुस्तान के हिसाब में कीजिए। मगर जो सर हो रहा है वो उनकी अपनी करनी है। मगर सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपस में बातचीत अगर हो जाए और टर्म थोड़े बेहतर हो जाए, क्या उन लोगों का नुकसान होगा जो हथियार बेचते हैं हमें भी और आपको भी? वो भी ऐसा नहीं होने देना चाहते, चाहते कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहे यहाँ पर साउथ एशिया में। देखिए, साउथ एशिया क्या, वो तो हथियारों की ना एक शेल्फ लाइफ होती है। तो एक हथियार बनता है, फिर इनकी R&D वाले और नए हथियार बनाते हैं, तो पुराने हथियार कहाँ जाएंगे? आपने ये बात कही वो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे ये बात का इल्म अगर नीचे के लोगों तक पहुंच जाए, जो जज्बे की हथियार लेके घूम रहे हैं, आप यहाँ तो जिससे बात कर लो वही कहता है जी हमारे पास आप कैसे जीतेंगे जी, हमारे पास जज्बा है? तो जज्बा जो जिनके पास इतना सारा जज्बा है उनको समझ में आना चाहिए, उनको ये इल्म होना चाहिए कि ये लड़ाई कराई जा रही है। बेहतर ये है कि जल्दी जल्दी हालात ठीक हो जाए। हम अपनी रेस में हैं। एज फार एज भारत की बात है, हम अपनी रेस में हैं, हम खुश हैं, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, पॉपुलेशन जब ग्रोथ होती है तो थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन लोग भूखे नहीं मर रहे, इसकी गारंटी है। हमारे यहाँ लोगों के पास शौचालय भी बन गए हैं। कहीं पे मैं किसी एक की सुन रहा था, मैं किसी का आपके वहाँ की रिकॉर्डिंग को, उसको हमारे शौचालयों से दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ जो है शौचालय भी बन गए। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आने लग गई है, हम्म, एप्पल ने तक खोल लिया है यहाँ पे। हमारी हमारी टोयोटा की साथ की कंपनी की जो है, टोयोटा कंपनी चल रही है, हमारी सुजुकी कंपनी चल रही है, हमारे यहाँ पे टेस्ला आना चाहता है। वो हम अपना इंटरेस्ट देख के उसको नहीं ले रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट के कारण नहीं आ पाता। हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो नेचुरली, हम हमारे पास कोई आके खोलेगा तो हम भी तो अपना फायदा देंगे ना। ठीक, तो वो उस चक्कर में नहीं आ रही, मगर टेस्ला जैसा आना चाहता।
आज बड़े बड़े बिजनेस, आज की तारीख में जो चाइना में लोग बैठते थे वो आज इधर आके बैठने लगे। वो एनवायरनमेंट जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गए, हमारे यहाँ हथियार, बड़ी बड़ी बाहर से कंपनी आके हमारे यहाँ पे हथियार बनाना चाहती। आपके उधर आप देखिए ना, एक बंदे को उर्दू नहीं पढ़नी आती है, उसको लगा एक कागज का टुकड़ा पड़ा है, उसने साइड में कर दिया, उठा के उसको सड़क के बीच में जला दिया। और कौन सा देश? श्रीलंका। जबकि श्रीलंका की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिलेशनशिप, एक टाइम पे बहुत अच्छी थी। उधर के आर्मी ऑफिसर्स आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते। इनफैक्ट एलटीटी के खिलाफ हथियार भी पाकिस्तान आर्मी ने दिए, जो फाइनल इन्होंने मारकाट करी है। जिस तरीके से आज इजराइल फिलिस्तीन वालों को बोल रहा है कि एक तरफ निकलो तो हम इधर से धुआंधारी चालू करें, तो श्रीलंका ने भी वही किया था एलटीटी के खिलाफ। उसके लिए पूरी की पूरी फंडिंग और जितना असला औजार आया पाकिस्तान से आया। लेकिन उसके बावजूद आपने सरेआम बीच सड़क में एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती। एक इंटेंट होती है कि मैंने इंटेंशनली कुरान शरीफ को वो किया हो, ठीक है, और एक इंटेंट होती है कि बंदे को पता ही नहीं है कि यार ये क्या चीज है। सर वो माइंडसेट तो अब क्या करें, यहाँ पर लोगों का बना दिया गया है और इस वजह से कोई भी महफूज नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि कब कौन उठ के इल्जाम लगा दे और मार डाले। यहाँ पे तो लोग इसी तरह के घूम रहे हैं और बहुत बढ़ गए पहले से। मतलब आप सोच नहीं सकते कि हर दूसरा तीसरा आदमी यही सोच लेके घूम रहा है। आरजू जी, आप हमारी सेंसिटिविटी समझिए, हम कितने सेंसिटिव हैं और कितने सेंसिबल हैं। हमारे यहाँ पे पहले रिकॉर्ड्स बनते थे, मैं आप देखते होंगे गाने वाने डालता था रिकॉर्ड के ऊपर, तो ज्यादातर रिकॉर्ड्स जो थे वो एचएमवी के, हिज मास्टर्स वॉइस, जिसमें एक कुत्ता बना हुआ है। हमारे यहाँ इतनी सेंसिबिलिटी थी कि अगर किसी गाने में अल्लाह पाक का या खुदा का नाम आता था, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि गाने में ये नाम पाक नाम है, इनको नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है, वो एक अलग बात है। वो गाने एचएमवी के रिकॉर्ड पे नहीं छपते थे क्योंकि उसमें कुत्ता बना हुआ है। वो गाने एंजल की कंपनी के या कोलंबिया की कंपनी के रिकॉर्ड्स पे छपते थे। हम लोग एक दूसरी रिलीजन की सेंसिटिविटीज को समझ के यहां तक ख्याल रखते थे कि लेवल के कारण किसी को बुरा ना लगे। बिल्कुल, उतनी सेंसिटिविटी तो वहां भी लानी पड़ेगी ना। अगर नहीं ला पाए तो फिर तो हालात खराब रहेंगे। बिल्कुल लानी पड़ेगी सर, और इसको लाए बगैर कोई और चारा नहीं है। लेकिन एक जरूर मुझे हल्की सी होप हुई है, जब से ये टेररिस्ट जो है ये मारे जा रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे इवन हमारी अपनी एजेंसीज भी अगर कर रही हो, कि इनका रोल खत्म हो गया है। जैसे फिल्म में से होता है ना, विलन कहता है बस उड़ा दो, उसका काम खत्म। हो सकता है कोई इस तरह की चीज चल रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ जाएंगे और होपफुली भारत के साथ भी टर्म्स जो है वो शायद कभी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए, हम सबकी कोशिश है। बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।